नमस्कार, मैं लक्ष्यराज सिंह चार लाइन न्यूज से। आज की सबसे चौंकाने वाली और चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से। बीकानेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अब हालत ऐसे बन चुके हैं कि मरीजों को जिंदगी बचाने वाली दवाएं तक बाजार से खरीदनी पड़ रही है। जी हाँ, जहां एक तरफ सरकार निरोगी राजस्थान का सपना दिखा रही है, वहीं हकीकत यह है कि पीबीएम जैसे बड़े अस्पताल में जीवन रक्षक दवाएं, सिरिंज, ग्लव्स और यहां तक कि सीटी स्कैन में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन तक नहीं मिल पा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में बीते 2-3 महीनों से आरएमसीएल यानी राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से दवाओं का सप्लाई बुरी तरह प्रभावित है। आलम यह है कि अस्पताल प्रशासन को मजबूरी में पुराने इस्तेमाल किए गए ग्लव्स को स्टरलाइज कर दोबारा इस्तेमाल करने के निर्देश देने पड़े हैं। कोरोना के पहले तक यही प्रक्रिया चलती थी, लेकिन महामारी के बाद ये पूरी तरह बंद कर दी गई थी। अब फिर वही पुराना सिस्टम शुरू हो रहा है। सोचिए, हर दिन 6000 से ज्यादा मरीज इस अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। इनमें से 2000 से ज्यादा मरीजों की छोटी बड़ी सर्जरी होती है और बाकी हजारों मरीज ऐसे हैं जिन्हें हर रोज सिरिंज, कैनुला, एंटीबायोटिक्स दवाएं और बेसिक मेडिकल सप्लाई की जरूरत होती है। लेकिन क्या मिल रहा है? कैनुला के अलावा कुछ भी नहीं। आरएमसीएल ने 50,000 कैनुला भेजकर जैसे खाना पूर्ति कर दी है, लेकिन सिरिंज, राइस ट्यूब, NS100, सूचर्स जैसी जरूरी दवाएं और उपकरण पूरी तरह गायब है। लोकल खरीद इतनी कम है कि 15 दिन में ही सारा स्टॉक खत्म हो जाता है। और अब बात करते हैं असली वजह की। पैसा नहीं है। जी हाँ, बजट की तंगी और ठेकेदारों की बकाया रकम के कारण दवाओं की आपूर्ति बंद है। बताया जा रहा है कि पीबीएम पर 100 करोड़ से ज्यादा का देनदारी है। मां योजना के तहत मिलने वाली दवा का पैसा भी अटका पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि जब बजट नहीं है, दवा नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, तो ये अस्पताल किस दम पर मरीजों को जीवन दान दे रहा है? हीमोफीलिया के मरीजों के लिए जरूरी फैक्टर 8 इंजेक्शन तक मौजूद नहीं है। सिटी स्कैन के लिए कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन नहीं, बैकअप के लिए महंगे दामों पर बाहर से खरीदी की जा रही है, जिससे सरकारी फ्री ट्रीटमेंट सिर्फ नाम का बनकर रह गया है। इतना ही नहीं, पीबीएम के जिला दवा वितरण केंद्र यानी डीडीसी काउंटर पर भारी भीड़ लग रही है। पूरे अस्पताल कैंपस में सिर्फ 36 डीडीसी है। 5 महीने पहले 14 नए डीडीसी खोलने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक सरकार ने फाइल को हाथ तक नहीं लगाया। ईएनटी विभाग की हालत सबसे बदतर है, जहां मरीजों की लंबी कतारें सुबह 8 बजे से लगनी शुरू होती है और दोपहर तक लोग खड़े रहते हैं। यह हाल सिर्फ पीबीएम का नहीं, पूरे राजस्थान के कई सरकारी अस्पतालों का है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मरीज अस्पताल नहीं, बाजार में इलाज ढूंढते नजर आएंगे। सरकार को चाहिए कि आरएमएससीएल के भुगतान तत्काल करे, बजट की तंगी दूर करे और सबसे जरूरी, अस्पताल प्रशासन को दावा करे और उपकरणों की पूरी सप्लाई सुनिश्चित करे। क्योंकि यहाँ सवाल किसी एक मरीज का नहीं, बल्कि उस हर नागरिक का है जो सरकारी अस्पताल पर भरोसा करता है। आज जुड़े रहिए चार लाइन न्यूज के साथ। हम लाएंगे हर वो खबर जो आपकी सेहत, आपके अधिकार और आपके सवालों से जुड़ी हो।